समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कोई ऑब्जेक्ट का ऊंचाई कितना रहेगा, h रहेगा, और समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी जस्ट उसका प्रूफ देखें कि जिस दूरी पर, यानी दर्पण से जितना दूरी पर कोई प्रतिबिंब रहेगा उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। चलिए, इस बात का तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि जितना दूरी पर हम दर्पण से जितना ही दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही दूरी पर वस्तु का इमेज बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम ले लेते हैं ए और इसका नाम लेते हैं बी। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से जो है इसका दूरी जो है एल डिस्टेंस पर वस्तु रखा हुआ, इमेज रखा हुआ है। अब इस दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, के एल दूरी पर ए ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है। अब हम लोग इसका प्रतिबिंब बनवाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो कन्फर्म है कि जो प्रतिबिंब ऐसा है तो ऐसा ही प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। एल दूरी पर है तो एल दूरी पर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो जितना दूरी पर है ना, तो इसको डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। डॉट डॉट से इधर एल डिस्टेंस ए है तो एल डिस्टेंस ए भी हो जाएगा, और एल डिस्टेंस पर ही इधर कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। ये अभी जस्ट प्रूव किए हैं, एल डिस्टेंस पर है। अच्छा, जितना साइज है इक्वल साइज का डिस्टेंस इमेज बनेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश के किरण को, ठीक है, ये जो और इमेज थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए। देखिए, यहाँ से प्रकाश के किरणों को ऐसे, ठीक है, दर्पण पर टकराएंगे और टकराने के बाद एक किधर चला जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल बना दीजिए, नॉर्मल से ऐसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के पालन करते हुए आगे ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ये आगे बढ़ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा प्रकाश किरण, ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से चाहे यहाँ पे टकरा दीजिए। पहला किरण, प्रकाश किरण यहाँ से टकराया दर्पण पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे टकरा दिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रकाश किरण टकरा दिए। टकराने के बाद यहाँ जो है आपका नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से जितना एंगल पर ये आया था उतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर के ये रिटर्न चला जाएगा। ये आपतन कोण इसके लिए हो गया, ये इसके लिए परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए, इधर तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक और प्रकाश किरण यहाँ से इसके सर से ऊपर, ठीक है, ऐसे गुजारेंगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर। यहाँ से जैसे ही जाएगा, जितना एंगल पर जाएगा उतना ही रिटर्न हो जाएगा, इधर जाएगा और इधर ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल है। देखिए, एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, मान लिया जाए ये आपका जो है समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण के नॉर्मल है। यदि समतल दर्पण से लंबवत कोई प्रकाश किरण इस प्लेन पर पड़ती है, समतल दर्पण पर पड़ेगी, ऐसे लंबवत पड़ेगी, तो इसके लिए नॉर्मल भी तो यही लाइन होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो इंसिडेंट रे भी यही होगा। अब जितना एंगल से आया था तो 90 डिग्री पर आया है तो 90 डिग्री पर ही ये रिटर्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आई होगा और आर होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, आपतन कोण और परिवर्तन कोण का जो वैल्यू होगा कितना होगा, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री होगा। क्योंकि एंगल हम लोग कहाँ से कहाँ लेते हैं, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जैसे कि हम ऐसे करके ऐसे हम लिए हैं, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, तो हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण का डिसाइड किससे करते हैं, नॉर्मल से करते हैं। जितना दूर यहाँ नॉर्मल से होगा ये आपतित किरण, वही तो आपतन कोण कहलाता है, और इस नॉर्मल से जितना दूर परावर्तित किरण होगा यानी आर होगा, वही तो परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। अब बताइए, ये वाला लाइन को उठा करके इसी पर रख दे, ऐसे सीधा है, इसी पर रख दे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में पूछेगा आपसे सवाल, ये पूछता है कि यदि कोई समतल दर्पण से लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण ऐसे लंबवत पड़ रहा है, तो इस स्थिति में जितना कोण से आया था उतना ही रिटर्न हो जाएगा। हम एंगल का डिसाइड नॉर्मल से ही करते हैं,
और नॉर्मल पर ही लाइट पड़ रही है, तो इस स्थिति में आपतन कोण और परिवर्तन कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऐसे इस समतल दर्पण का नॉर्मल प्रकाश किरण पड़ा है, और पढ़ने के बाद जितना से आएगा उतना से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी क्या कीजिए, यहाँ से भी नॉर्मल आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, ऐसे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा अब बात रहा कि इसे ऐसे क्यों टकराए, इसलिए टकराए क्योंकि हमको दर्पण बनाना है, इमेज बनाना है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। तो इमेज बनाएंगे कैसे भाई, तो इसको जो है डॉट डॉट से ऐसे मिलाइए, डॉट डॉट से ऐसे करके डॉट डॉट से यहाँ मिलाइए, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसका बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, और ए वाला पॉइंट को भी डॉट डॉट से ऐसे मिलाइए, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे ये कटेगा तो इसका इमेज ये बनेगा। ये बी था तो ए वाला पॉइंट को हम लोग बी डैश ले लेंगे नाम, और ये ए था तो इसका नाम ले लिए ए डैश, और यहाँ से ये जो है इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए बी बन गया। अब कैसा प्रतिबिंब बना है भाई, तो ये जो प्रतिबिंब बना है, अच्छा इसको पूरा मिला दीजिए। अब एल डिस्टेंस पर था तो एल डिस्टेंस पर ही प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से भी प्रतिबिंब एल डिस्टेंस पर होगा। दोनों का साइज जरा देख लीजिए, दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। इसका हाइट यदि h लिखे तो इसका हाइट भी कितना हो जाएगा, इसका हाइट भी h हो जाएगा, इसका हाइट भी क्या हो जाएगा भाई, इसका हाइट h हो जाएगा। तो दर्पण से जितना दूर पर वस्तु रखा रहेगा उतना ही दूरी पर, हाँ एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, उतना ही दूरी पर क्या रहेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा प्रतिबिंब के यदि नेचर के बारे में देखिए, ठीक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई जो h होगा, हाइट ऑफ इमेज यदि देखें हम, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसे बोल सकते हैं। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है, यानी एच और एच डैश आपस में इक्वल है। दूसरा यदि पॉइंट देखें, ये कैसा है, सीधा है, इरेक्ट है, यानी इसका प्रतिबिंब है सीधा है। अच्छा ये जो है दूसरा वर्चुअल है, यानी आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, ये आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब है। अच्छा एक बात और याद रख लीजिएगा, देखिए ये वास्तविक प्रकाश किरण है, देखिए, और ये डॉट डॉट वाला है। जो डॉट डॉट से हमें प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब रहता है, वर्चुअल रहता है। तो ये आभासी है, ये कैसा प्रतिबिंब है, तो ये आपका जो है ये वर्चुअल प्रतिबिंब है, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि इसका हम देखें मैग्नीफिकेशन देखें, पावर देखें, ठीक है। अच्छा इसको पावर तो नहीं बोल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इसको देखें, आवर्धन बोले तो एच डैश बटा में एच होता है। तो दोनों का हाइट क्या है, एच है, और इसका हाइट क्या है, एच है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से ये भी हम लोग देख सकते हैं। और किसी भी दर्पण के लिए वस्तु की जितना हाइट रख दीजिए उतना ही हाइट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आवर्धन निकालेंगे, दोनों का सेम रहेगा, तो आवर्धन हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस भी देखते हैं, तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं -v/e होता है ना, इस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का सेम होता है। तो इस प्रकार से कोई h हाइट का कोई वस्तु रखा हुआ है इस समतल दर्पण के सामने l दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब जो है l दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।